इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की अस्मिता पर आंच आई, तब तब इस मिट्टी ने ऐसे योद्धा पैदा किए जिनकी वीरता देख काल भी ठहर गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12वीं सदी में एक ऐसी वीरांगना थी जिसने उस मोहम्मद गौरी को रणभूमि में भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसके नाम से बड़े बड़े राजा कांपते थे। आज की कहानी है अजय गुजरात की रक्षक रानी नायकी देवी की। साल 1178। मोहम्मद गौरी की नजरें भारत के वैभव पर पड़ी। मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान को लूटने और अपना साम्राज्य बढ़ाने के इरादे से मुल्तान के रास्ते गुजरात की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा कि पाटन की सत्ता एक विधवा रानी और एक छोटे बच्चे के हाथ में है तो जीत आसान होगी। लेकिन गौरी एक बड़ी गलती कर बैठा। उसने चालुक्य साम्राज्य की शक्ति और एक मां के संकल्प को कम आंक लिया। इसी समय उत्तर पश्चिम से मोहम्मद गौरी ने पाटन को लूटने के लिए एक भारी भरकम सेना तैयार की और रानी को संदेश भेजा, समर्पण कर दो या अंजाम भुगतने को तैयार रहो। रानी का खून खौल उठा। उन्होंने समझौता नहीं, युद्ध चुना। लेकिन वो जानती थी कि गौरी की सेना बहुत बड़ी है। उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और युद्ध के लिए चुना कासद्रदा की पहाड़ियों को, जहां गौरी के घुड़सवार सवार बेअसर हो जाते। युद्ध शुरू हुआ। रानी ने साक्षात चंडी का रूप धर लिया। अपनी पीठ पर अपने मासूम बच्चे को बांधकर वो बिजली की फुर्ती से दुश्मन की फौज पर टूट पड़ी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रानी की वीरता देख गौरी के सैनिक दंग रह गए। गौरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मां इतनी भयंकर योद्धा हो सकती है। रानी के एक वार ने गौरी को घायल कर दिया। अपनी जान बचाकर गौरी वहां से ऐसा भागा कि अगले 13 सालों तक उसने भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये भारत की धरती पर तुर्क आक्रांताओं की पहली सबसे बड़ी हार थी। रानी नायकी देवी की ये वीरता आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। द लेजेंड ऑफ इंडिया पर हमारा छोटा सा प्रयास है ऐसी कहानियों को आप तक पहुंचाना। अगर आपको गर्व महसूस हुआ तो सब्सक्राइब करें और शेयर